जनरल नॉलेज वर्ल्ड ज्योग्राफी में आगे बढ़ते हैं और पार्ट सेकंड के एमसीक्यूज जो है वो देखते हैं। पहले ऑलरेडी 25 जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो 26 जो है उसमें है जी, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका इज के साउथ अमेरिका जो है जनूबी अमेरिका, उसका जो है वो लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। ऑप्शन ए है डेड सी, ऑप्शन बी है एसल लेक, ऑप्शन सी है वाल्डीज पेनिसुला और डी है लेक आयरी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है जी आंसर सी, वाल्डीज पेनिनसुला जो है ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है साउथ अमेरिका के अंदर। 27 है जी, टोटल एरिया ऑफ अंटार्कटिका इज के जो अंटार्कटिका है जो 7वां कॉन्टिनेंट है उसका जो टोटल एरिया है वो कितना है। ऑप्शन ए है 1,31,41,901 स्क्वायर किलोमीटर, बी है 1,34,34,12,011 स्क्वायर किलोमीटर, सी है 1,39,11,910 स्क्वायर किलोमीटर और ऑप्शन डी है 1,42,00,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है जी आंसर डी, ऑप्शन डी जो है 1,42,00,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो अंटार्कटिका का टोटल एरिया है, इसका रकबा है। 28 पे है, अंटार्कटिका कंटेन्स ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ के जो जमीन का कितने फीसद हिस्सा पूछ रहा है अंटार्कटिका जो है उस पर मुश्तमिल है। ऑप्शन है जी, ऑप्शन ए 8.2%, ऑप्शन बी 7.9%, ऑप्शन सी 6.7% और ऑप्शन डी है 8.9%। तो आंसर है जी 8.2 यानी ऑप्शन ए 8.2% एरिया जो है वो अंटार्कटिका का जमीन का अंटार्कटिका ने कवर किया हुआ है। 29 है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ यूरोप, यूरोप जो है उसका टोटल एरिया पूछ रहा है कितना है। ऑप्शन ए है 99,92,807 स्क्वायर किलोमीटर, बी है 1,04,00,000 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन सी है 89,90,293 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन डी है 78,71,662 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है जी आंसर बी, यानी कि 1,04,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर जो है वो यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है वो फैला हुआ है, ये उसका रकबा है। नंबर 30 पे है, यूरोप कंटेन्स ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ। अब ये तो रकबा बता दिया स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, आप पूछ रहा है परसेंटेज के अंदर बताओ कि यूरोप जो है वो कितने परसेंट पे है। ऑप्शन ए है 9.2, ऑप्शन बी है 6.4, ऑप्शन सी है 6.7, ऑप्शन डी है 7.2। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, 6.7% के ऊपर जो है वो यूरोप पूरी दुनिया के फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 पे है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप इज के यूरोप जो है उसका सबसे बुलंद मकाम जो है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है माउंट एल्बर्स, ऑप्शन बी है माउंट कॉसियोस्को, ऑप्शन सी है माउंट मैकिनली और डी है माउंट अकोनाग्वा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जी वो है माउंट एल्बर्स, ए जो है ऑप्शन ये जो है सबसे बुलंद तरीन पॉइंट है यूरोप का। 32 है, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप इज के सबसे कम सतह का जो है वो पूछ रहा है कौन सा है। ए है डेथ वैली, बी है वाल्डीज पेनिनसुला, सी है लेक आयरी और डी है कैस्पियन सी। और ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है जी कैस्पियन सी। ठीक है, नंबर 33 है जी, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया जो है उसका टोटल एरिया कितना है। ऑप्शन ए है 87,87,801 मुरब्बा किलोमीटर, बी है 76,86,884 स्क्वायर किलोमीटर, सी है 78,91,000 स्क्वायर किलोमीटर और ऑप्शन डी है 81,92,921 स्क्वायर किलोमीटर या मुरब्बा किलोमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन बी, 76,86,884 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का टोटल है। अब कहता है जी कि ऑस्ट्रेलिया कंटेन्स ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ के कितने परसेंट जो है वो अर्थ का एरिया ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑप्शन ए है 6.1, ऑप्शन बी है 5.9, ऑप्शन सी है 5.2, ऑप्शन डी है 4.9। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन सी, 5.2% जो एरिया है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है अर्थ का। नंबर 35 पे है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलिया का सबसे बुलंद मकाम कौन सा है। ए है माउंट एवरेस्ट, बी है माउंट किलिमंजारो, सी है माउंट मैकिनली और डी है माउंट
कोसियोस्को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो भी यही माउंट कोसियोस्को ही है, डी, ऑप्शन डी जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का। आगे बढ़ते हैं, नंबर 36 पे है द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, कि ऑस्ट्रेलिया का जो लोएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है कैस्पियन सी, बी है लेक आयरी, सी है वाल्डीज पेनिनसुला और डी है डेथ वैली। तो ऑप्शन बी जो है लेक आयरी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है जी। और नंबर 37 है इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ एल्यूमिनियम इज डैश, कहता है जी एल्यूमिनियम जो है वो अर्थ का जो कंपोजिशन है उसके कितने परसेंट पे है। ए है 26.4, बी है 23.2, सी है 8.2 और डी है 13.2। तो राइट ऑप्शन है जी सी, ऑप्शन सी, 8.2% जो है वो एल्यूमिनियम है अर्थ का। 38 पे है द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, ओशन इज, के ओशन जो है उसका डीपेस्ट पार्ट कौन सा है। ए है मारियाना फॉल्स, बी है जावा ट्रेंच, सी है संड्रा ट्रीट और डी है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। तो इसका जो ऑप्शन ए है मारियाना फॉल्स जो है या मारियाना जो ट्रेंच है ये डीपेस्ट है। और 39 पे है द ग्रेटेस्ट डेप्थ इन द इंडियन ओशन इज, के इंडियन ओशन जो है बहरे हिंद जो है इसका सबसे गहरा मकाम कौन सा है। ए है वॉस्टोक, बी है संड्रा स्ट्रीट, सी है मारियाना ट्रेंच और डी है जावा ट्रेंच। तो डी जो है ऑप्शन डी जावा ट्रेंच जो है ये सबसे गहरा मकाम है इंडियन ओशन के अंदर। नंबर 40 पे द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज, सबसे बुलंद आबशार जो है दुनिया की वो कौन सी है। ए है एंजल फॉल्स, बी कैस्ट्यूर फॉल्स, सी है विक्टोरिया फॉल्स और डी है नाइग्रा फॉल्स। तो ऑप्शन ए जो है एंजल्स फॉल जो है जी ये बुलंद तरीन आबशार है दुनिया की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 पे है द एरिया अराउंड द नॉर्थ एंड द साउथ पोल विद इन द पोलर सर्कल इज कॉल्ड, कि जो नॉर्थ और साउथ जो पोल्स हैं इनके बीच का जो सर्कल का जो एरिया है उसे क्या कहा जाता है। ये वाला एरिया, यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया। कहता है जी ऑप्शन ए है मॉडरेट जोन, ऑप्शन बी है हॉटेस्ट जोन, ऑप्शन सी है फ्रिज जोन और ऑप्शन डी है टेम्परेट जोन। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी फ्रिज जोन, यानी ये जमा हुआ एरिया होता है क्योंकि यहाँ पे बर्फ होती है, पोल्स हैं, तो यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है, यहाँ पे 90 डिग्री साउथ पे और 90 डिग्री जो है नॉर्थ पे, तो यहाँ पे बर्फ है तो इसलिए फ्रिज जोन इसे कहा जाता है। 42 है डेथ वैली इन कैलिफोर्निया यूएस इज फेमस फॉर, जो कैलिफोर्निया की जो डेथ वैली है उसको किसके लिए फेमस है जी। पहला है पॉपुलेटेड एरिया है, दूसरा है हॉटेस्ट एरिया, तीसरा है फ्रिज्ड एरिया और चौथा है वॉल्केनिक एरिया, कि इनमें से कौन सा है। तो ये है जी ऑप्शन बी हॉटेस्ट एरिया, ये गर्मी की वजह से जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ का कैलिफोर्निया का यूएसए का जो इलाका है। 43 पे है द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, के सबसे बड़ा जो ओशन है जो बहर है वो कौन सा है। पहला है अटलांटिक ओशन, दूसरा है पैसिफिक ओशन, तीसरा ऑप्शन है इंडियन ओशन, चौथा है नॉर्थ सी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट ऑप्शन है, पैसिफिक ओशन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बहर है। 44 पे है द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज, जो सबसे छोटा समंदर है कहता है वो कौन सा है। ये सी की बात कर रहा है। पहला है रेड सी, दूसरा है बाल्टिक सी, तीसरा ऑप्शन है नॉर्थ सी, चौथा है बेरिंग सी। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है बाल्टिक सी जो है ये सबसे छोटा समंदर है दुनिया के अंदर। 45 है जी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स, जो जिब्राल्टर की स्ट्रीट है जबल तारिक जिसे उर्दू में हम कहते हैं, ये जो है कनेक्ट करती है किस किस को। ऑप्शन ए है मेडिटेरेनियन सी विद अटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन को अटलांटिक ओशन से करती है। बी है अटलांटिक ओशन विद पैसिफिक ओशन, सी है रेड सी विद मेडिटेरेनियन सी और डी है रेड सी विद पैसिफिक ओशन। इनमें से किसके साथ करती है जी। तो पहला जो है मेडिटेरेनियन सी को करती है अटलांटिक ओशन के साथ। मेडिटेरेनियन सी जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ से एशिया और यूरोप के बीच में है और ये साथ में यहाँ पे जिब्राल्टर की स्ट्रीट आ गई और साथ में यहाँ पे अटलांटिक ओशन है जो कि अमेरिका और यूरोप के बीच में और अफ्रीका के बीच में आता है, तो उसको कनेक्ट कर रही है। यहाँ से जो है ये ट्रेड रूट बनाती है एक, और ये यहाँ पे आके इंडियन ओशन में फिर निकलती है। आगे बढ़ते हैं। 46 पे है जी पानामा कैनाल कनेक्ट्स, जो पानामा कैनाल है, पानामा की जो किनाल है किसको कनेक्ट करती है। ऑप्शन ए है पैसिफिक ओशन विद कैरेबियन सी, पैसिफिक ओशन को कैरेबियन से मिलाती है। बी है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक से मिलाती है। सी है जी रेड सी को कैरेबियन सी से मिलाती है और डी है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से मिलाती है। तो ऑप्शन बी जो है अटलांटिक ओशन को मिलाती है पैसिफिक ओशन से।
ठीक है, यानी अटलांटिक ओशन जो है वो यूरोप और अमेरिका के बीच में, और दूसरी साइड पे पनामा कैनाल जो है वो अमेरिका के बीच में, अमेरिका साउथ और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो है वो आता है, तो ये इनको आपस में मिलाती है। एक साइड पे पैसिफिक ओशन है और दूसरी साइड पे अटलांटिक है। 47 है जी, सी ऑफ जापान इज फेमस फॉर, जापान का जो समंदर है ये फेमस है किसके लिए? नंबर 1 फिशिंग के लिए है, नंबर 2 बोटिंग के लिए है, सी है सॉल्ट के लिए, और डी है मिनरल वाटर के लिए। किसके लिए जो है ये है? तो नंबर 1 जो है जी फिशिंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, कि सबसे ज्यादा फिशिंग जो है वो जापान के समंदर में यहां पे होती है। नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाल्टिक स्टेट, इनमें से बाल्टिक स्टेट कौन कौन सी है? ए एस्टोनिया, बी सर्बिया, सी रोमानिया, डी बल्गारिया। तो जो एस्टोनिया है ऑप्शन ए जो है ये एक जो है इनमें से बाल्टिक स्टेट है। 49 पे है, आइडेंटिफाई द बिगेस्ट आइलैंड, सबसे बड़ा जो है वो जजीरा कौन सा है? ए है बोर्नियो, बी है ग्रीनलैंड, सी है मेडागास्कर और डी है सुमाट्रा। तो ए ऑप्शन है बोर्नियो जो है ये सबसे बड़ा जो है वो आइलैंड है, ऑप्शन ए यानी बोर्नियो का आइलैंड जजीरा। और नंबर 50 पे है जी, विच नेचुरल रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रेनफॉल मेनली इन द विंटर्स, कि इनमें से कौन सा इलाका है जहां पर सर्दी में भी जो है सर्दियों में बारिश होती है? एक है जी ए ऑप्शन है मेडिटेरेनियन रीजन, बी है नेचुरल रीजन, सी है साउथर्न रीजन और डी है नन ऑफ दीज। तो इनमें ऑप्शन ए जो है जी मेडिटेरेनियन रीजन जो है ये फेमस है, यहाँ पे सर्दियों में भी बारिश होती है, और एक्चुअली में यहाँ पे ज्यादातर जो है वो सर्दी का मौसम ही रहता है, क्योंकि ये यूरोप के बीच में है, यूरोप और एक साइड पे इसके जो है मेडिटेरेनियन सी, अगर यहाँ पे आप देखिए दोबारा से आपको बताऊं, एक साइड पे इसकी यूरोप है, ठीक है, एक साइड पे इसकी अफ्रीका है और एक साइड पे जो है वो इसकी एशिया है। तो मेनली यहाँ पे जो है वो यूरोप बीच में इटली के साथ लोकेट करता है, तो यहाँ पे इसका जो वेदर है वो सर्दियों में भी जो है वो रेनफॉल वहाँ पे होती है। तो ये हमारे पास जो है वो 50 वर्ड के एमसीक्यूज जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के कंप्लीट हो चुके हैं, और मजीद जो है वो नेक्स्ट पोर्शन के अंदर हम इसको लेके जाएंगे।